सो हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? और डायग्राम हैविंग थ्री साइड, थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल कॉल्ड एज ट्रायंगल, बट दिस डायग्राम आर यूज्ड टू मेजरिंग कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री. But in this trigonometry we use some ratio, that is sin, cos, tan, cos x, cot, that is called as trigonometric ratio, trigonometric functions. So what is the formula of trigonometric ratio, trigonometric functions? Sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse side. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse side. Tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Cosec theta is equal to hypotenuse side upon opposite side. Sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side. And cot theta is equal to adjacent upon opposite side. So यहाँ पर हमने जो कुछ भी देखा था वो एक हमने यहाँ पर जो हमारी स्टोरी देखी थी उसके अंदर एक चीज पे गौर किया था कि जहां पे साइन कॉस टेन है वहीं पे कोसेक सेक कॉट, मतलब इनको हमने एक दूसरे का भाई बताया था. अब ये दोनों अगर एक दूसरे के भाई है, इनमें रिलेशन है, तो इन्हें कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. और इन दोनों रेशियो के बीच में हम अगर कोई चीज दिखा रहे हैं जैसे भाई बहन, तो इनको कहा जाता है रिलेशन. सो यहाँ पर हम जो सेकंड कंसेप्ट हमारा देखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि साइन जो है उसका भाई कौन था. ऑब्वियसली कोसेक, मतलब ये दोनों एक ही भाई है ऑब्वियसली. दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट. फिर हमें पता है कि सेक का कॉस का भाई कौन है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. तो इस रूल के हिसाब से साइन का भाई कौन, कोसेक, कॉस का भाई कौन, सेक, टेन का भाई कौन, कॉट. तो यहां पर हम बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई है ना. सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 upon sin theta. Cos theta is equal to what, 1 upon sec theta, and sec theta is equal to what, 1 upon cos theta. Similar, tan theta is equal to 1 upon cot theta, and cot theta is equal to 1 upon tan theta. तो यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आ चुके हैं. तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. बट एक बात का ख्याल रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में टेन और कॉट के दो एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन भी है. लेकिन क्यों, क्या कारण है उसका? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जब देखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट है रॉन्ग, हुआ करता था ना. अब मेरे को बताओ, अगर मैंने यहाँ पर हाइपोटेनस डिवाइड किया और हाइपोटेनस यहां पर भी डिवाइड किया, मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेनस है. सो हाइपोटेनस अगर कैंसिल कर दिया गया तो बचेगा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. लेकिन इस रूल के हिसाब से तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता क्या है, sin थीटा, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा. सो इस रूल से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यस, sin थीटा अपॉन cos थीटा. लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, यहाँ पर जो मैंने बताया आपको हाइपोटेनस गेट कैंसिल, तो कभी भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक के कैंसिल नहीं होते. ये तो जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए बताया है, ऐसा कुछ नहीं होता है. इज इट क्लियर? सो यहाँ पर हम कभी भी रेशियो को कैंसिल नहीं कर सकते, बस समझाने के लिए किस बेसिस पे हम यहाँ पर इसको ला सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा. लेकिन tan का तो भाई था कौन, कॉट. हाँ, ये भी सही है. अगर tan का भाई कॉट था और tan sin अपॉन cos है, कॉट क्या होगा, उल्टा, वो सीधा है तो वो बदमाश है ना. तो cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, इसके बारे में हम देखेंगे आगे. लेकिन अभी इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, जिसमें अभी तक हम देख चुके हैं सिर्फ दो फार्मूले. पहला फार्मूला हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड फार्मूला देखा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन. तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ऑब्वियसली 4.
जिसमें फर्स्ट क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, cot theta is equal to 1 upon tan theta, and tan theta is also equal to sin theta upon cos theta, and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. So now अभी इसके बाद में जब हम जाएंगे आगे के कंसेप्ट पे, तो अगला कंसेप्ट हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या होगा हमारा अगला कंसेप्ट? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक्चुअली देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिलहाल हमें फार्मूले के तौर पर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को समझने के लिए जो ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को यहां पर ध्यान में रखना है। मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की एक एक वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की गई है, लेकिन फिलहाल कंडीशन में हम यहां पर यही जानेंगे। हमारे पास सबसे पहली बात दो चीजें हैं, एक है रेशियो और एक है एंगल। सो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास पहला रेशियो होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक और लास्टली कॉट। नाउ एंगल्स, एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं रेशियो के लिए हम एग्जाम में यूटिलाइज करते हैं, किसी एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल्स है और रेशियो है, उन्हें भी किस तरीके से फाइंड करना है हम आगे आगे हमारे अगले लेक्चर्स में देखते जाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं कि इसे फाइंड कैसे करना है। तो फाइंड करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। मुझे जहां तक पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तुमने पहले भी कई बार देखी होंगी, या जिन्होंने नहीं देखी होंगी उन्हें बता देता हूं कि इस टेबल में बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती है जो रूट्स के अंदर होती है। अब जो वैल्यू रूट्स के अंदर होती है वो कौन सी है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं हम सबसे पहले शुरुआत अगर 0 से होती है तो हम 0 से ही करेंगे। स्टेप्स नंबर फर्स्ट 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट में हमारे पास जो नंबर आया वो कौन आया 4। तो हम क्या करेंगे सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0/4 क्या होगा 0, 1/4 as it is, 2/4 cancel, 1/2, 3/4 as it is, 4 get cancel 1। अब हमें तो पहले से पता था कि बहुत सारी वैल्यू पे रूट में है, तो हम क्या करेंगे सभी को रूट दे देंगे। जब हम सभी को रूट देंगे जिसकी इच्छा होगी वो रूट में रह जाएगा और जिसकी इच्छा नहीं होगी वो बाहर आ जाएगा। सो देखते हैं कौन आना चाहता है। सो 0 किसका स्क्वायर रूट? 0 तो 0 का ही है, वो तो किसी से कोई लेन देन नहीं है उसका। और रही बात 1 की, तो 1 तो 1 का स्क्वायर है, लेकिन 4 2 का, 1 1 का, 2 √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर ही 2 होता है, 3 √3, 4 2 √1 का 1। तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर हम क्या देखते हैं मालूम है, साइन जब जैसे ही साइन की हमने वैल्यू लिखी यहां से उठा के, तो कॉस नाराज हो गया। कॉस बोला चीटिंग 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 करते हो तुम मेरे साथ, हर बार साइन का नंबर लेते हो कॉस का नहीं लेते हो। फिर साइन ने बोला कोई बात नहीं कॉस, मैं तेरे लिए एक सीधा साधा रास्ता बताता हूं। बोले क्या? एक काम कर, जैसे कि मुझे पता है सिल्लोड से औरंगाबाद तक गाड़ी चलाकर तू लेकर जा रहा है, तो कोई बात नहीं औरंगाबाद से सिल्लोड मैं लेके आता हूं। फिर कॉस खुश हो गया, बोला चलेगा। मतलब आपको समझा क्या चलेगा? अरे यहां पर जब यहां से गाड़ी यहां लेकर आया तो कॉस गाड़ी यहां से यहां लेकर आ रहा है, मतलब रिपीट दिस वैल्यू अपोजिटली।
मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्टली 1। तो इस तरीके से हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करी। जैसे ही साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट हुई तो 10 का नंबर आता है और 10 तो डॉन है। कैसे? उसे पता है जब तक मैं साइन और कॉस को मेरे सामने खड़ा नहीं करूंगा तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब वही बात होती है जो हमारे सामने है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो थोड़ी ही देर पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में देखा था, राइट? सो यहां पर इसका बोलना ही यही है, तो सॉल्यूशन भी यही होगा। मींस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1। 0/1 means 0, but 1/0 means not defined। यह नॉट डिफाइंड के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको आज से कई साल पहले एक ऐसी जगह लेके जाना चाहता हूं जहां पर एक गणित का शिक्षक, मैथ्स का टीचर क्लास में आता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है, और पढ़ाते समय अपने बच्चों को बोलता है, देखो बच्चों, मैं आज तुम्हारे को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। मैथमेटिक्स में मैं तुम्हारे को डिवाइडेशन पढ़ाने वाला हूं। डिवाइडेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिवाइडेशन क्या है। तो आप पढ़ना चाहोगे मेरे से डिवाइडेशन? बच्चे तभी उत्सुकता से बोलते हैं यस सर। तो टीचर उनको पहला क्वेश्चन पूछता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये मेरे पास 2 एप्पल है और मेरे सामने 2 स्टूडेंट्स है और मैं दोनों स्टूडेंट को 2 एप्पल जब बांटता हूं तो हर एक के पास कितने कितने एप्पल गए? विद्यार्थी उत्सुकता से उत्तर देते हैं, सर 1-1। टीचर भी बोला वेरी गुड, शाबाश। मेरा भी बोलना वही था कि दोनों के पास 1-1 एप्पल गए, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 1। अभी सोचो मेरे पास 1000 बच्चे और 1000 एप्पल है और हर एक को एप्पल बांटने का, तो हर एक के पास कितने कितने जाएंगे? फिर बच्चों ने उत्सुकता से उत्तर दिया, सर 1-1। क्योंकि सर ने पूछा फिर क्यों? फिर सर का जो आंसर सर ने बताया था 2 / 2 इज इक्वल टू 1, फिर बच्चों ने रिपीट किया, सर 1000 / 1000 इज इक्वल टू 1। सर बोले वेरी गुड बच्चों। लेकिन उसी समय एक कोपरे में शांत तरीके से बैठा हुआ बच्चा, मुझे लग रहा है कि तुम में से कहीं उनमें से वो बच्चे तुम तो नहीं, अगर वो बच्चे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बच्चा कौन था मालूम है तुम्हें? वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस स्टोरी के लास्ट में। तो वो बच्चा कौन था वो जानने के लिए सबसे पहले उस बच्चे ने सर को क्वेश्चन क्या किया वो देखते हैं हम, आइए। फिर वो बच्चा खड़ा होता है और सर को पूछता है कि सर मेरा एक क्वेश्चन। सर पूछते हैं क्या? बोलेंगे सर अगर सोचो मेरे पास जो है 0 एप्पल और आपके जितने भी बच्चे सबको बांटना है, तो क्या पॉसिबल है? सर कुछ सोच में गिर गए और बच्चे को बोले कि आओ इधर और मुझे एक्सप्लेन करके दिखाओ कैसे। तो उस बच्चे ने कहा कि ये देखो सर, ये 5 बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे पास ये 0 एप्पल है, और इमेजिन करो मैंने एप्पल दिया, आप भी इमेजिन करो आपने लिया। चलो मैंने दिया, आपने लिया ना? हाँ लिया। सो जब मैंने आपको एप्पल दिया, आपने एप्पल लिया, मैंने दिया, आपने लिया, मैंने दिया, आपने लिया, मैंने दिया, आपने लिया, मैंने कितनी बार दिया? इनडिफाइनाइट मनी बार। अगर मैं इतनी बार आपको एप्पल दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते या किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइडेशन करना चाहते तो उसका आंसर कभी खत्म होता ही नहीं है। नॉट डिफाइंड, उसको तो डिफाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका आंसर ही नहीं पता है कितनी बार दे रहे हैं हम, राइट? तो यही उस बच्चे ने बताया है कि अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। मैं चाहता हूं आप यही सोच रहे होंगे कि वो कोपरे में बैठा हुआ बच्चा जिसके बारे में आपके बारे में जो बता रहा था कि आप भी हो सकते हो, लेकिन आप नहीं हो बच्चे। वो कोपरे में बैठा हुआ बच्चा था हार्डी रामानुज, और वो जो टीचर वहां पर मैथमेटिक्स का डिवाइडेशन पढ़ा रहा था वो थे हमारे भूतपूर्व अध्यापक आर्यभट्ट, जिन्होंने 0 की खोज की। अब आर्यभट्ट के बारे में तो आप सभी जानते हो अच्छे से। और हार्डी रामानुज जिस बच्चे ने यह बताया है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो नॉट डिफाइन होता है, और एक कक्षा में बैठे हुए उस कोपरे के बच्चे ने एक क्वेश्चन को पूछकर अगर इतनी बड़ी बात बता सकता है तो आप तो कहीं बेहतर हो जो कि पहले डेस्क पे बैठने वाले बच्चों में से हो, तो आप तो क्या नहीं बता सकते हो। तो अपने आप को कभी कम ना समझो, कोशिश करो, 100% जीत आपकी होगी। सो अब आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। 2 get cancelled, 1/√3, √2 get cancelled, 1/1 मतलब 1, 2 get cancelled,
√3/1। तो रही बात cos x एक और cot की, वो तो तुम्हें पता है sin cos tan की क्या है भाई, ये sin का भाई को cosec, सीधा है तो ये उल्टा है। अब ये उल्टा है मतलब 0 के अपन में कोई नहीं 1, तो 1 के अपन में कितना हो गया 0, मतलब 0 डिवाइड में गया ना, और किस भी संख्या के डिवाइड में 0 जाता है तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? सो 1/2 उल्टा करो, 2/1, 1/√2, √2/1, √3/2, 2/√3, 1 के अपन में कोई नहीं 1, उल्टा करेंगे तो 1/1, मतलब 1 ही रहेगा। अब रही बात सेक, वो तो किसका भाई था, कॉस का, तो सेक की वैल्यू तुम बता सकते हो मुझे, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होगा, वेरी गुड 1, √3/2, 2/√3, शाबाश, मुझे मालूम था आप उत्तर दे रहे हो। 1/√2, √2/1, 1/2, 2/1, एंड 0 के अपन में कोई नहीं, फिर से वही कंडीशन, हाँ नॉट डिफाइंड, वेरी गुड शाबाश। यहां पर tan का भाई cot, यहां पर हमें फिर से वही चीज देखो, 0 के अपन में 1, मतलब उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/√3, √3/1, 1/1, 1, √3/1, 1/√3, और 1 के अपन में 0 उल्टा करेंगे तो 0/1, और 0 ऊपर गया मतलब कि आंसर क्या आएगा 0, वेरी गुड शाबाश। तो यहां पर हमने देखा अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बाद में इसी कंसेप्ट को हम एक एक करके भी जानेंगे, किस तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट की जाती है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट फार्मूलेज, क्योंकि एग्जाम में 10वीं क्लासेस में पूछा जाता है बहुत बार, फाइंड आउट tan 30 डिग्रीज वैल्यू, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप, कैसे फाइंड आउट हुई, क्या रूल्स था, क्या रिलेशन था, क्या आइडिया थी, अगर आप जानने के लिए उत्सुक हो और जानना चाहते हो, लेकिन यह जानने के लिए हम इसके पहले भी बहुत सारे और कुछ फार्मूले वो देखना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यह सब फार्मूले सीखना है वो भी मुझसे, तो आपको कमेंट करना पड़ेंगे, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब वही देखेंगे हमारे आगे के लेक्चर्स। जय हिंद, जय महाराज, धन्यवाद।